तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगा बैटल थ्रू द हेवन सीजन 6 पार्ट 191 को। अब अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सावन की रियल आइडेंटिटी सबके सामने रिवील हो गया था। अब इस बात से गुस्सा होते हुए फेटियान ने सावन पे हमला कर दिया, लेकिन तभी उसके बीच में आ चुके थे फेंग जुंजे, जो कि फेटियान को वहाँ से हटा देते हैं और सभी को धमकी देते हुए कहते हैं अगर किसी ने भी सावन को टच करने की कोशिश की या फिर उससे खत्म करने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब इस बात को सुनने के बाद लिंग जुंजू भी काफी गुस्से में आ चुके थे। तभी मिस फेंग वहाँ पर आते हुए सावन को चैलेंज कर देती है। अब दूसरी तरफ सावन भी समझता था अगर उसने मिस फेंग का चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया तो यहाँ पर लड़ाई हो सकती है, इसलिए सावन ने मिस फेंग के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और उसके साथ लड़ने लगा। और एपिसोड के आखिरी में हमने देखा था कि एक पावरफुल अटैक मिस फेंग ने सावन पे कर दिया था, जिस वजह से उसे ऐसा लग रहा था कि सावन टपक चुका है। अब इसके आगे से इस प्रीव्यू की शुरुआत होती है। इस प्रीव्यू की शुरुआत में हम देखते हैं सावन ने जेट फिल्म से बने हुए एक लोटस को बना लिया, इसलिए उसे कुछ भी नहीं हुआ। अब ये देखने के साथ ही मिस फेंग काफी गुस्से में आ चुकी थी, इसीलिए मिस फेंग इस्तेमाल करते हैं विंड किलर फिंगर टेक्निक को, जो कि दिखने में काफी सिंपल टेक्निक लग रही थी, लेकिन ये काफी खतरनाक होती है। और दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं जिसने जेट फ्लेम से बने हुए लोटस को बना लिया था और उसके अंदर लगातार अपनी एनर्जी डाल रहा था। और जब फेंग जुन से सावन के अटैक को देखते तो उन्होंने अपनी पावर को डीएक्टिवेट कर लिया था, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका था कि वो मिस फेंग को संभाल सकता है। अब फेंग जुन को अपनी पावर को डीएक्टिवेट करता देख लिंग जुन भी ऐसे ही करते हैं। और प्रीव्यू के अगले सीन में सावन और मिस फेंग के अटैक को देखते हैं, जो कि आपस में टकरा चुके थे और इन दोनों के अटैक काफी पावरफुल थे, इसीलिए स्पेस भी उसकी पावर को झेल नहीं पाता और वो फट चुका था। और इसके अलावा वहाँ पर काफी मात्रा में एनर्जी फैल रही थी। अब इन दोनों की ऐसी पावर को देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। और फिर अगले सीन में मिस फेंग को देखते हैं जहाँ पर उसने सोल सैक्रिफाइस टेक्निक का इस्तेमाल किया था। और अगले सीन में हमें पता चलता है कि मिस फेंग का अटैक डिस्ट्रॉय हो चुका था। और दूसरी तरफ सावन के अटैक की बात किया जाए तो वो अभी भी मिस फेंग की तरफ बढ़ रही थी, इसलिए मिस फेंग अपनी दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल करती है जिसका नाम था फिनिक्स सैक्रिफाइस टेक्निक। अब फिनिक्स टेक्निक का इस्तेमाल करने की वजह से मिस फेंग के चेहरे पे कुछ अजीब सा निशान आ चुके थे और इस कारण से हमें पता चलता है कि मिस फेंग की पावर काफी बढ़ चुकी थी। और इसके अलावा मिस फेंग के पीछे एक फिनिक्स आ जाती है। जैसे वो अपनी विंग्स को ओपन करती है तो वहाँ पर काफी मात्रा में ग्रेविटी प्रेशर पड़ने लग गया था सावन पर। और अगले सीन में हम सावन को देखते हैं जो कि मिस फेंग के अटैक को डोज कर रहा था। तभी अचानक सावन मिस फेंग के बाजू में आ जाता है। इससे पहले उसका अटैक मिस फेंग को लगता है उससे पहले वहाँ पर काफी सारे क्लोथ आ चुके थे, जो कि आने के साथ ही जमीन में घुस जाती है। और अभी भी मिस फेंग ने जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया था उसकी वजह से वो डाउजों की 3 स्टार पे आ चुकी थी, इसलिए अभी के समय सावन उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। इसलिए सावन भी 3 मिस्ट्री टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए डाउजों की 3 स्टार पे आ जाता है। अब सावन की ऐसा करने की वजह से उन दोनों का लेवल पूरी तरह से बराबर हो चुका था। और प्रीव्यू के आखिरी सीन में हम देखते हैं अब इस मौके का फायदा उठाते हुए वहाँ पर सावन अपेयर हो जाता है, जो कि आने के साथ ही मिस फेंग पे कर देता है। दूसरी तरफ इस वजह से तो मिस फेंग और भी गुस्से में आ चुकी थी। अब इसी सीन के दिखाते हुए हमारा ये प्रीव्यू यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना ना भूलें। अब अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप मेरे सेकंड चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।